हेलो सर, माय नेम इज़ लव्या एंड मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या हम बिना इन्वेस्टमेंट के भी स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं और अगर हाँ तो कैसे? देखिए, बिना इन्वेस्टमेंट के भी आप शुरू कर सकते हैं। हम लोग कैसे इसको प्लान करते हैं मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई सर्विस का आइडिया है, आप कोई ऐसा कोई सर्विस आइडिया है जो आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि ये चीज़ चल सकती है, आपको लगता है कि इसकी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में और लोग नहीं कर रहे हैं, तो आप इसको ट्राई करने के लिए आप करिए क्या, जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल आपका अपना फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे आप उसको एक ट्रायल बेसिस के ऊपर सोशल मीडिया पे आप इसको पहले ट्रायल करिए एक बहुत स्मॉल सेविंग्स के साथ। और जब आपको लगे कि आपको फॉलोअर्स आ रहे हैं, लोग आपके आइडिया को लाइक कर रहे हैं, उसको कमर्शियली आपसे हेल्प लेना चाहते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे हम इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। एंड देन वो धीरे धीरे करके जो आपका एक पैशन है वो धीरे धीरे जाके एक अच्छा बिजनेस और एक बड़ा सक्सेसफुल स्टार्टअप बन सकता है। थैंक यू सर। Friends, can I have your next question please? हेलो सर, मेरा नाम एम प्रार्थना है और मेरा आपसे सवाल है कि क्या रिस्क लेना एक सक्सेस के लिए इम्पॉर्टेंट है या फिर स्मार्ट प्लानिंग से काम चल सकता है? देखिए, रिस्क लेना तो किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी का एक बेसिकली एक स्टार्ट है, क्योंकि अगर हम रिस्क लेने का हमारा एपेटाइट ही नहीं होगा तो हम कभी भी आगे ग्रो ही नहीं करेंगे, चाहे फिर वो एक स्टार्टअप हो या नॉर्मल बिजनेस भी क्यों ना हो। अगर एक नॉर्मल बिजनेस भी हम करते हैं तो उसके लिए भी एक छोटा सा रिस्क तो हम लेते ही हैं। तो इसके लिए रिस्क लेना, कैलकुलेटेड रिस्क लेने में कोई बुराई नहीं होती है। आप 2-3 बार कई बारी फेल ज़रूर होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने आज शुरू किया लेकिन वो चला नहीं, तो आप डिसहार्टन मत होइए, इसको भी एक आप लर्निंग समझिए और उस लर्निंग के बाद फिर और प्लान करिए कि कैसे इसको मैं और बेहतर कर सकूं, कैसे मैं अपना प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट में और कैसे मैं इसकी जो एक जगह मैं समझ रही हूँ उसको मैं कैसे आगे बढ़ाऊँ। कई बारी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज भी एक वैक्यूम है, आपको उस वैक्यूम को डिस्कवर करना है। हम कहते हैं ना कि अच्छा स्टार्टअप क्या होता है, वो स्टार्टअप बेसिकली और कुछ नहीं, वो उस वैक्यूम को भरता है जो शायद अब तक हम लोग बस समझ रहे थे कि शायद इसका ऑल्टरनेटिव कभी होगा भी या नहीं होगा। बट आपकी एज से ही अगर आप अपने आसपास, जैसे अभी हम देख रहे थे स्कूल चिल्ड्रन बता रहे थे हमारे को कि वहाँ वेस्ट मैनेजमेंट का उन्होंने प्रोजेक्ट किया या और इस तरह के प्रोजेक्ट्स किए। बेसिकली आपको ही देखना है कि किस तरह की और चीज़ें हैं जो आसपास आपके समाज में, आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, जिसका एक वैक्यूम है जिसको आप भर सकते हैं। एंड देन फिर धीरे धीरे आप उसका एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके देन यू कैन इन्वेस्ट योर पेरेंट्स मनी, उनकी सेविंग्स, फिर आप अपनी सेविंग्स, फिर धीरे धीरे उसको कमर्शियल एक रूप दीजिए उसको।